जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करूंगा 8वें वेतन आयोग का ज्वलंत मुद्दा। आखिर क्या कह रहे हैं अर्थशास्त्री और क्या कह रहे हैं एनालिस्ट और क्या कह रहे हैं हमारे कर्मचारी संगठन के नेता। आइए सर्वे करते हैं कि क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, और उसके बाद सीधी बात करूंगा कि इसके ऊपर जो सर्वे की एक रिपोर्ट के बाद सीधी सीधी इसकी क्रोनोलॉजी क्या है जो डॉक्टर मंजीत पटेल कह रहे हैं कि आखिर सरकार कब तक इसको यानी कब तक लागू कर सकती है, एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, डीए मर्ज होगा या नहीं होगा। और इसके बीच में जीईएनसी यानी एक कर्मचारी संगठन बड़ा जिसने मुलाकात की डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो वित्त विभाग का एक हिस्सा। अब उन्होंने अपने कौन कौन से मुद्दे रखे इसके ऊपर बात करूंगा। अभी बात करूंगा कि जनवरी आज समझ सकते हो 12 हो गई है। क्या आयोग बैठ गया है, आयोग से काम शुरू हो गया है, तो आयोग काम कैसे करेगा और फिर गेंद जाती है सरकार के पाले में, यानी सरकार क्या अनुशंसा कर सकती है, यानी पूरा खेल है और पूरा एनालिसिस जो लेटेस्ट है, अपडेट है, आपके सामने रखना चाहता हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें लिखा है कि लेटेस्ट फिटमेंट फैक्टर प्रोजेक्शन क्या चल रहा है। द रियलिस्टिक व्यू मतलब मैक्सिमम लोगों का रियलिस्टिक व्यू कहां जा रहा है और मिडिल ग्राउंड के लोग क्या कह रहे हैं, और उसके बाद यूनियन की डिमांड क्या है। तीन चीजें बट गई हैं कि आखिर कहां पर बात बन सकती है और क्या है इनकी मांग, और सीधे सीधे यानी बीच वाले लोग कहां अपना इशारा कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले आप देख सकते हो लेटेस्ट फिटमेंट फैक्टर स्पेकुलेशन, सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि क्या चल रहा है, यानी फिटमेंट फैक्टर का अनुमान क्या चल रहा है। कंजर्वेटिव अनुमान है बीटा से अल्फा, और एनालिस्ट क्या कर रहे हैं 1.92 और 2.15 के बीच फैक्टर का सुझाव दे रहे हैं। यानी मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि यानी ये 2.15 हो सकता है, रियलिस्टिक व्यू में कह रहे हैं, और मोस्टली लाइकली गवर्नमेंट प्रपोजल। सोर्स एक्सपर्ट और मिनिमम पे जो 18,000 है वो 38,700 हो सकती है। अब मैं द मिडिल ग्राउंड 2.46 की बात कर रहे हैं जो एनालिस्ट अल्टरनेटिव है, और फाइनेंशियल एनालिस्ट सिस्टम वो बात कर रहे हैं कि सरकार 44,280 पे 18,000 वाली बेसिक जो पे है वहां तक पहुंचा सकती है। और स्टाफ यानी जो हमारी डिमांड है स्टाफ यूनियंस की वो लगभग 51,000 की रखी है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.0 की बात है, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी जो अनुमान की बात कर रहे हैं मैक्सिमम लोग इस बात को, एक जाने माने न्यूज चैनल की कैलकुलेशन है, यानी सबने अपनी अपनी कैलकुलेशन लगाई है और मैक्सिमम कह रहे हैं कि 2.1513 के आसपास रहेगा। तो आपका क्या है विचार इसके ऊपर, आइए। यानी अभी आपने रिपोर्ट देखी, एनालिस्ट की देखी, अर्थशास्त्री की देखी और कर्मचारी संगठनों की देखी। अब ये सारी चीजें, अब होगा सर्वे, अब होगी इसके ऊपर निगोशिएशन। हाँ जी दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 8वां वेतन आयोग बने 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी ऑफिस नहीं बनी है। हाँ जी दोस्तों, यानी पहले ऑफिस सेटअप होगी, फिर आपके प्रेजेंटेशंस होंगे, आपकी मीटिंग होगी, फिर ये रिपोर्ट्स देंगे, ग्राउंड पे सर्वे करेंगे। अब इतने भागों का काम के लिए 18 महीने दिए, लगभग 3 महीने निकलते जा रहे हैं। 1 साल बची है। क्या 1 साल ये जानबूझकर वहां तक खींच रहे हैं, या इनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि इस काम को 18 महीने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ 6, 7, 8 महीने में कर सकते हैं क्योंकि डिजिटल युग है। तो इसी बात को लेकर यहां नाराजगी व्यक्त की है केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने कि हमने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और हमें बात करने के लिए वेतन आयोग से बात करना है, उनकी अध्यक्षा से बात करना है, लेकिन ऑफिस ही नहीं है। वो लोग अभी बैठ ही नहीं रहे, उन लोगों ने अभी मूड नहीं बनाया, क्योंकि उनका मूड और उनका काम करने का तरीका सरकार के इशारों पर होगा। सरकार की क्या क्रोनोलॉजी है इसके ऊपर ही बात करेंगे। जरा ऑफिस के बारे में सीधा सीधा लिखा है, बिना पे ऑफिस के पे चैनल 8 सेंट्रल पे कमीशन ऐलान हो चुका है, नाम तय हो गए हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनके लिए अभी तक ऑफिस नहीं बनी है। यानी ऑफिस नहीं बनी है, और ये ऑफिस कब बनेगी। केंद्र कर्मचारी संगठन इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं लगातार। उन्होंने कहा कि भाई ऑफिस तो बनाओ, पहले ये ऑफिस में बैठेंगे तब तो इनसे मुलाकात करवाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कहां कहां उन्होंने कहा है। तो ये इनके ऑफिस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए जो आप देख सकते हो। यानी सिर्फ ऐलान हुआ है, सेटअप अभी तक नहीं हुआ है, ऑफिस नहीं तो बात हम अपनी कहां रखें। जैसा कि डॉक्टर मंजीत पटेल बताते हैं, परंपरा के मुताबिक जब भी वेतन आयोग बनता है तो सबसे पहले उसे एक कार्यालय दिया जाता है, वहीं कर्मचारी संगठन जाकर अपनी मांग रखते हैं, ज्ञापन देते हैं, आयोग के चेयरपर्सन सदस्यों से मुलाकात करते हैं। अभी न तो चेयरपर्सन रंजना देसाई
से इस मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है, ना ही घोषित सदस्यों से। वजह साफ है कि आयोग के पास ऑफिस का न होना, ऐसे में कोई घर जाकर तो बात करेगा नहीं। यानी अभी तक आप पूरी इस बात को ले चुके। अब इसमें कहा गया है कि सरकार ये खेल क्यों खेल रही है। अभी आपने फिटमेंट फैक्टर के बारे में देखा, सारी चीजें देखा, और सरकार का जो खेल है, जैसे इन्होंने सीधा सीधा कहा है, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं है। आज ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से हमने इंडियन एक्सप्रेस कार्यालय में जाकर के जनसत्ता से विस्तृत बातचीत की, और हमने कहा इसको जल्द ही आज ऑफिस सेटअप करें और हमारी बातचीत शुरू कराएं, क्योंकि हम अपनी तैयारी कर चुके हैं। इसका अंश भी आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब बात आती है थोड़ी सी क्रोनोलॉजी की, और उसके बाद बात करेंगे कि कर्मचारी संगठन ने कौन कौन से मुद्दों पर यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वित्त विभाग से अपनी बातें रखी और उनमें मजबूती क्या है। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने जवाब तुरंत दे दिया, बोला कि टेंशन नहीं लेना है। ये बात 100% उन्होंने इंश्योर करा दी। वो कौन सी बात है, इसके ऊपर चर्चा से पहले अब मैं बात करूंगा। 1 जनवरी 2026 की तारीख निकल गई। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने के लिए 1.5 साल लंबा इंतजार करना होगा। कर्मचारी संघ सवाल कर रहा है कि जब 1 साल पहले घोषणा हो गई तो बीच में मामला जानबूझकर क्यों लटकाया। एक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने इसमें कहा है कि 22 लाख परिवारों का एंगल जोड़ा है। उनका दावा है कि सरकार इसलिए 1.5 साल का फायदा ले। अब 22 लाख कर्मचारियों का एंगल कौन सा है, यह बहुत जरूरी बात है। आखिर कौन से वो 22 लाख कर्मचारी जिनको लेकर सरकार भी डर रही है। हाँ जी दोस्तों, हम आप इस बात को उन्होंने कहा है कि यह मामला यानी जो चुनावी एंगल है, और इसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जब पहली घोषणा हुई थी तो दिल्ली में चुनाव थे। उनका कहना है कि फेडरेशन पूरे देश के सरकारी कर्मचारी के हित के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं, शुरुआत से बात कर रहे हैं। और 15 जनवरी 2025 को माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, और सब लोगों ने इसकी भूरी प्रशंसा की। लेकिन दिल्ली में चुनाव थे, कर्मचारी खुश हो गए, फेडरेशनों ने धन्यवाद किया, गुलदस्ते दिए जा करके, और कहा कि बहुत जल्दी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ये सारी बातें होने लगी थी, क्योंकि अब बात हुई कि उसके बाद सारी चीजें ठप हो जाती हैं। डीओपीटी अपनी एक ऑफिस सेटअप मेंबर या कुछ एक लेटर सर्कुलेट करते हैं, और जेसीएम की 1-2 मीटिंग हो जाती है, और सबसे एजेंडा पॉइंट मांगने के लिए कहा, जैसा एजेंडा पॉइंट दिया। लेकिन ये फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर आते हैं बिहार के चुनाव। उन्होंने कहा उन्होंने 10 महीने तक सरकार सोती रही, और उसके बाद बिहार में थोड़ी जागी, और उन्होंने यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस गजट नोटिफिकेशन दिया, जहां रंजना आप दे सकते हो देसाई को उसका नेतृत्व संभाला गया। और अब है निशाना 22 लाख परिवार। अब क्या है, 18 महीने का समय देना, इनकी देरी होना एक क्रोनोलॉजी बता रहे। डॉक्टर मंजीत ने कहा है कि सरकार कह रही कि 18 महीने लगेंगे। वह तारीख इस हिसाब से बैठाएगी कि अप्रैल और जुलाई 2027 के आसपास, उस समय यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह से देखिए तो सरकार वेतन आयोग में जबरन देरी कर रही है, जिससे यूपी में इसका फायदा भुनाया जा सके। उन्होंने कहा यूपी में कुल 22 लाख कर्मचारी परिवार रहते हैं, इसमें 13 लाख तो केवल टीचर हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन को लेकर नाराज थे, और इस नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा, उनकी सीटें कम हुई थी। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का कहना है सरकार जानबूझकर इस पे कमीशन को यूपी चुनाव तो खींचना चाहती है, जिससे यूपी में फायदा मिले। जब उनसे कहा गया कि पहले आपने झटपट बहुत जल्दी वेतन आयोग का लाभ मिल जाता था, देर पहले भी लगी, लेकिन इसका मतलब ये होता था कि अभी डिजिटल का दौर है, 10 साल पुरानी तुलना नहीं की जा सकती। आप एक क्लिक मारने से सारा डाटा अवेलेबल है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। कुल कितने लोगों को फायदा होगा, उन्होंने कहा 1 करोड़ 10 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा, और राज्य सरकार भी इसके अंदर फिर कंसीडर होंगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग यानी लगभग 1.5 करोड़ का उन्होंने हिसाब किताब बता दिया। अब ये सारी बात इसके ऊपर हो जाने के बाद अब मामला सरकार के ऊपर जाता है कि सरकार किस तरीके से खेल खेलेगी, यानी जो अनुशंसा जाती है तो सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेगी, ये मामला अलग है। अब इसी के बीच मैं बात करूंगा, आपके सामने ये लेटर रख रहा हूं,
और लेटर के बाद सीधी सीधी बात करूंगा कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ यानी GENC, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन, यानी बहुत घटक हैं इसके अंदर, आप समझ सकते हो इसमें BMS से संबंधित है, और उनसे मीटिंग हुई और मीटिंग का एजेंडा उन्होंने सामने रखा और सबसे बड़ी मीटिंग में रखा है कि आपने 8वें वेतन आयोग को लेकर, बोनस को लेकर और हेल्थ इशू को लेकर, पुराने बहुत सारे मुद्दे थे उनको लेकर उन्होंने वित्त मंत्रालय के एक सचिव से बातचीत हुई और उनके जवाब क्या है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला उन्होंने कहा है, प्रिय भाइयों बहनों, GNC के सभी घटक एसोसिएशन को सूचित किया जाता है कि GNC का डेलीगेशन 3/12/2025 को एक डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग के सचिव से ऑफिस में मिला और मीटिंग में शामिल डेलीगेट की लिस्ट भी उन्होंने दी और उसके मुताबिक उन्होंने जो हमारी प्रेजेंटेशन को आराम से देखा, सुना और उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी। डेलीगेशन ने इन बातों को लेकर गंभीर आशंका जताई कि 8th सेंट्रल पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मौजूदा पेंशनर की पेंशन में बदलाव का साफ जिक्र न होना और फाइनेंस एक्ट 2025 के पार्ट 4 के जरिए लाए गए बदलाव से होने वाले असर में हमारी चिंता है। उन्होंने कहा है कि आप एक राज्यसभा में आपने जवाब दिया, लोकसभा में दिया, लेकिन आप एक उसमें अमेंडमेंट दीजिए कि पूरे पेंशनर्स को लाभ मिलेगा और किस तरीके से लाभ मिलेगा इसके बारे में उन्होंने कहा। अब उन्होंने जवाब क्या दिया, हमारी चिंताएं सुनने के बाद सेक्रेटरी ने डेलीगेशन को साफ तौर पर भरोसा दिया 8th CPC की सिफारिशों के हिसाब से मौजूदा पेंशनर्स की पेंशन में बदलाव के बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार मौजूदा पेंशनर के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह कमिटेड है। यानी आप देख सकते हो इनकी चिंता का जवाब उन्होंने तुरंत दे दिया और कहा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 100% आपको फायदा होगा। इसके साथ उन्होंने एक और बात पूछी, सेक्रेटरी ने डेलीगेशन को 8 सेंट्रल पे कमीशन के चेयरपर्सन से मीटिंग करने की सलाह दी और उन्होंने कहा है कि 18 महीने का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल से क्या ये पहले सिफारिश नहीं दे सकते? क्या वो सिफारिश देंगे तो आप स्वीकार नहीं करेंगे? उन्होंने कहा उनके लिए खुली छूट है, वो पहले भी सिफारिश देने के लिए आजाद हैं और उन्होंने कहा है इसका 1 जनवरी 2026 से ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल आप समझ सकते हो। लेटेस्ट अपडेट आपने देखा कि फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 1.92 से 2.15 के बीच में मैक्सिमम लोगों की राय है, यानी इतना आपका ये रहेगा, उसी के हिसाब से आपकी पे पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और जितनी अपडेट थी मैंने आपके साथ साझा की। क्या है क्रोनोलॉजी और सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कर्मचारी संगठन ताकि इस बार कोई सरकार खेल न खेल सके, जैसा कि पिछले बार मिनिमम 21,000 का साइन लेने के बाद 18,000 कर दी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।